हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के नए अध्याय में। ये आपकी NCERT का चैप्टर नंबर 9 यानी कि अध्याय नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मृदा, जिसे अंग्रेजी में आप लोग सॉइल भी कहते हो। सो बेसिकली बच्चों, आज का जो लेक्चर है हम बताने वाले हैं आपकी अपनी मिट्टी के बारे में। हाँ जी बच्चों, कभी आप लोगों ने भी सोचा होगा कि मिट्टी कैसे बनी, क्या इसका मेन सिद्धांत है, किस प्रकार से हमारी जिंदगी का मेन हिस्सा है मिट्टी। कभी आप लोगों ने इसको खेतों में देखा होगा फसलों के काम के लिए, कभी आपने आपके बगीचे में देखा है बहुत सारे पौधों के लिए, कई बार आपने देखा होगा ढेर सारे जीव जंतु मिट्टी में आश्रय लिए हुए हैं। बेसिकली हम लोगों ने मृदा को अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से कई जगह पर देखा है, और इसके बिना जीवन की कल्पना थोड़ी सी असंभव है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे, है ना, फसलें कहाँ उगाई जाएगी, बहुत सारी चीजें मृदा से हमारी जुड़ी हुई है। अब बच्चों, आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ में आपकी मिट्टी को आप कितने बेहतर तरीके से जान सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मृदा बेसिकली क्या है। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि वन एक प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोल, है ना, ये सारे भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे ही बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, सूर्य का प्रकाश इत्यादि, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें फ्री में मिले हैं। सिंपल सी बात बोलूं तो ये हमें फ्री में मिला हुआ है हमारी अर्थ पर। तो वैसे ही एक और प्राकृतिक संसाधन है आपकी मृदा यानी कि मिट्टी। तो बच्चों, मिट्टी के बारे में बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। कहीं की मिट्टी पढ़ने के लिए, या आप लोग बोल सकते हो कहीं की मिट्टी बहुत ही अलग है। जैसे आप राजस्थान चले जाइए, स्पेशली थार मरुस्थल, वहाँ मिट्टी नहीं है, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रेत मिलेगी। आप चले जाइए बच्चों पश्चिम बंगाल, सुंदरबन तरफ, है ना, वहाँ पर आपको मोस्टली दलदला इलाका मिलेगा, क्योंकि उधर साइड बच्चा गंगा वगैरह जो है, समुद्र का मुहाना सब कुछ पास में आता है, सो बहुत दलदली मिट्टी है। तो ये सारी जगह पे अलग अलग प्रकार की मृदा है, और ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये मृदा एक प्राकृतिक संसाधन तो है ही, और हमारे जीवन के लिए ज़रूरी भी है। तो चलो इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इसे और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बनाते हैं आज के इस लेक्चर के साथ में। तो भाई, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन, तो बेसिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मृदा होती क्या है, मिट्टी है क्या, है ना। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भाई बेसिकली आपकी मृदा क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये प्राकृतिक संसाधन है ही, ऊपर से ये बच्चों आपका एक अजैविक पदार्थ है। अजैविक जिसमें प्राण नहीं होता, जिसमें जीवन नहीं होता। मृदा जो होती है यह अजैविक होती है, परंतु हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो क्या है मृदा? मृदा जो होती है वह पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों के टूटने यानी कि उनका अपक्षय होना, और फिर बच्चों उसके फलस्वरूप हमें बहुत ही बारीक 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 क्या मिलती है, उसकी क्रिया से बेटा मृदा का निर्माण होता है। तो आप लोग इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी जगह पर, किसी भूभाग पर बहुत बारिश हो रही है ना, काफ़ी तेज बारिश हो रही है, बहुत हवा चल रही है, बार बार जलवायु वहाँ की अदल बदल जा रही है। तो होता क्या है, उन इलाकों में, उन जगह पर जो भी चट्टानें होती, जिस भी प्रकार की चट्टान होती है, उन चट्टानों के बेटा बार बार बारीक टूटने पर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो बदलते हुए मौसम, चट्टान, जलवायु और पवन का, उत्तराखंड। आए दिन भूस्खलन होते रहता है, चट्टानें गिरती रहती है। तो बेटा ये ही होता है आपका चट्टानों का अपक्षय होना, या धीरे 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 अपरदन होना। तो इसके पूरे प्रोसेस में आपकी चट्टान बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, वही मृदा है। ठीक है। अब बच्चों, मृदा की प्रकृति कैसी होगी, वो किस टाइप की है, ये डिपेंड करता है। तो मृदा की बच्चों प्रकृति
डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार की चट्टान से या किस प्रकार की शैलो से बनी हुई है। तो ये निर्भर करती है बच्चों की मृदा कैसी शैलो से बनी हुई है। कुछ वाइट सेल से बनी होगी, अगर मान लीजिए कि कोई सफ़ेद कलर की चट्टान है तो सफ़ेद चट्टान से सफ़ेद मृदा मिलेगी, सफ़ेद प्रकार की होती है ना। और फिर अगर मान लीजिए कोई ब्राउन कलर की चट्टान है तो ब्राउन कलर की चट्टान को टूटने के बाद आपको रेड कलर की मृदा मिलेगी, लाल मृदा। तो ये डिपेंड करता है, जैसी चट्टान वैसी मृदा, है ना, सिंपल। अब बच्चों बात करते हैं मृदा और जीवन। तो मिट्टी में बहुत प्रकार का जीवन है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधों के जीवन का या उनके जीवन जीने का सहारा ही मृदा होती है। चाहे वो बेटा फसलें हो या फिर आप कह सकते हो आप लोगों का कोई भी पेड़ पौधा, है ना, वृक्ष हो, कोई झाड़ी हो, कोई पौधा हो, हर कोई मिट्टी के अंदर ही उगता है ना। और बच्चों अधिकांश हमारे पूरी पृथ्वी पर अधिकांश पादप मिट्टी की शरण में ही अपनी पनाह लिए हुए हैं। मिट्टी में ही जीवन यापन करते हैं, मिट्टी में ही बुजुर्ग हो जाते हैं, वृक्ष बन जाते हैं और एक बार उनकी जो उम्र है हो जाने के बाद में सूख जाते हैं। वैसे ही आप लोगों ने देखे होंगे कुछ बहुत ही अलग अलग प्रकार के और अजीबोगरीब कीड़े जो होते हैं वो भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जैसे कि केंचुआ। तो ये है केंचुआ। तो केंचुआ जो है वो एक प्रकार का मृदा के अंदर पाए जाने वाला कीड़ा होता है ना। यह मिट्टी को खाता है और आपको पता है जब यह उत्सर्जित करता है बेटा, ये खाई हुई मिट्टी को या पचाई हुई मिट्टी को जब उत्सर्जित करता है तो वो सबसे बेहतरीन खाद माना जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि केंचुओं का उपयोग जैविक खाद को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वैसे ही बच्चों बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीवाणु जो कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत ही अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े की मकड़ियाँ, है ना, वो कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मृदा में अपना आश्रय लिए हुए हैं। तो मृदा जीवन से भरपूर है ना। बिना मिट्टी के कोई भी जीवन की कल्पना ना ही करे तो बेहतर है। अब बात आती है बच्चों कि आपकी जो मृदा है, तो भाई अगर ये हमारी मिट्टी के बारे में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो भाई मिट्टी में बेसिकली और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि मैम हमें बताइए ज़रा मिट्टी के बारे में और कि मिट्टी में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। आप लोग एक बहुत ही बेहतरीन सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। अपने आस पड़ोस में, अगल बगल में, जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है, एक प्लास्टिक का ग्लास लीजिए या एक कांच का ग्लास लीजिए जिसमें आर पार दिखाई पड़ता हो, पारदर्शी कांच का ग्लास लीजिए, उसके अंदर मिट्टी को डाल करके बेटा घोल लीजिए, है ना। आप पाओगे कि जैसे ही आपने उस कांच के ग्लास में मिट्टी को घोला, है ना, तो बेटा आपके मिट्टी के अंदर बहुत सारी अलग अलग परतें बन गई हैं। जो बहुत बारीक मिट्टी है वो नीचे जमा हो जाएगी और बेटा जो भी सब आप लोग कह सकते हो कि पानी है वो आपको अलग दिखेगा और ऊपर आपको घास फूस और थोड़े हल्के हल्के पदार्थ दिखेंगे। तो बेसिकली किसी भी प्रकार की मृदा हो उसमें कुछ पदार्थ आवश्यक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग आपके सामने देख सकते हो। ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये डायग्राम मैंने वही आपका लिया है जिसमें मिट्टी को हमने क्या किया है, पानी के अंदर मिक्स अप कर दिया है। तो मिट्टी को क्या कर दिया बेटा, पानी में जैसे ही घोला तो मिट्टी में जो भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, नीचे में जमे हो जाते हैं। आपको पता होगा कंकड़ पत्थर भारी होते हैं, तो भारी कण नीचे होते हैं, फिर थोड़े से हल्के कण जैसे कि बालू तो वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और हल्के कण जैसे कि बट्टो मृत्तिका जो होती है एकदम बारीक मिट्टी होती है, एकदम बारीक। तो बारीक वाली मिट्टी जो है वो ऊपर हो जाएगी, उसके ऊपर पानी और सबसे ऊपर होते हैं घास फूस कचरा काड़ी। तो बेसिकली बच्चों जो सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपर वाली परत, इसे कहा जाता है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है, समझते हैं इसको कि ह्यूमस क्या होता है। यह बच्चों बहुत सारी सूखी पत्तियां है ना, इसमें ढेर सारी सूखी पत्तियां, घास फूस, बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, वो उसके अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि बिल्कुल ऊपरी परत पर आपको दिख जाएंगे साफ साफ।
फिर बच्चों आपको पानी की लेयर दिखेगी, फिर बच्चों आपको बहुत ही बारीक सी मिट्टी दिखेंगी, एकदम पतली छन्नी सी, फिर बच्चों आपको मिलती है रेत, और सबसे नीचे होती है बेटा बड़ी बड़ी बजरी, या इसको आप लोग बोल सकते हो कंकड़। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो ये एक मृदा के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमस। आपको पता होना चाहिए ह्यूमस क्या है। ह्यूमस के बारे में अगर आप जानो बच्चों तो आपको बता देती हूं कि ह्यूमस जो होता है वो मृदा में उपस्थित सड़े, बेटा ये लिखा हुआ है, सड़े गले जैव पदार्थों को कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि किसी भी पेड़ के नीचे, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, तो पेड़ पौधों के नीचे आप लोगों ने बेटा एक बहुत ही काली गहरी सी परत देखी होगी जिसमें ढेर सारी लकड़ियां पड़ी होती है, लकड़ियां, पत्तियां सड़ी हुई, पुष्प गिरे हुए होते हैं, और वो बिल्कुल ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, है ना, ग्रे कलर के होते हैं, ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं। देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो बेटा ऑब्जर्व करो, एक बहुत ही पतली सी परत या मोटी सी परत होती है जिसमें ढेर सारे पत्ती पौधे, बहुत सारी चीजें बेटा इस तरीके से पड़ी हुई होती हैं। तो ये पदार्थ ही ह्यूमस है। वो क्या होता है बेटा, जैसे पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है हमारा, तो पेड़ पौधों की पत्ती वत्ती सब कुछ नीचे गिरेगा, और आपको पता है कि पत्तियां सड़ जाती है एक टाइम के बाद, तो क्या होता है, पत्तियां, फूल, फल जो भी नीचे गिरा है वो क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं जैव पदार्थ, है ना। तो ये जैव पदार्थ जो जिनका क्या हो सकता है बेटा, अपघटन हो सकता है, तो ये जैव पदार्थ सड़ गल के ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ये ह्यूमस बच्चों मिट्टी के लिए सबसे बेहतरीन पोषक तत्व होता है, मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है। यह बच्चों मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आप समझोगे इसको, चैप्टर बच्चों एक आपका है 1 करके, है ना, जहां पर आप लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जंगलों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर वनों की महत्ता क्या है, वहां आपको पता चलेगा ह्यूमस का मेन रीज़न, मेन कारण क्या होता है। बट आपको अभी जानना है कि ह्यूमस मिट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सेकेंड पॉइंट है बेटा कि आप लोगों के पास में अब मिट्टी जो होती है उसको एक अध्ययन करने के लिए पूरी की पूरी प्रोफाइल में हमने डिवाइड कर दिया है। तो मिट्टी को क्या किया गया बच्चों, मिट्टी की एक परिच्छेदिका तैयार कर दी है, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये क्या है मृदा परिच्छेदिका, लिखा हुआ है सिंपल सा। मान लीजिए आप किसी जगह पर है, आप आपके घर को निर्माण कर रहे हो, तो आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि जब भी हम किसी घर को बनाते हैं तो घर बनाने के पहले वहां खुदाई होती है। नो डाउट हर किसी के घर में घर बनाने के पहले कुछ ना कुछ मीटर तक नीचे गहरा खोदा जाता है, 2-3 मीटर तो खुदता ही है, नहीं 2 मीटर तो 1.5 मीटर तो खुदेगा ही खुदेगा। तो बेटा जब उसको नीचे से मिट्टी को निकाला जाता है तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो हमारी मिट्टी है वो एक पर्टिकुलर परत तक ही है, मतलब वो ज्यादा गहरी नहीं होती, बड़ी मुश्किल से हाथ 2 हाथ, बहुत बोल दिया मैंने, हाथ भर बस गहरी मिट्टी होती है। अगर आप कहीं पर भी खोदोगे तो आपको हाथ 1.5 हाथ से 2 हाथ तक, मान लो 2 हाथ है ना इतना, तो 2 हाथ तक ही मिट्टी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलती। फिर आप महसूस करोगे कि धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर है ना निकलना शुरू हो जाते हैं मिट्टी के अंदर, एक लेयर के बाद, एक परत के बाद में बड़े बड़े पत्थर निकलने शुरू हो जाते हैं, और फिर उन बड़े बड़े पत्थरों के बाद में अब धीरे धीरे मोटी मोटी चट्टानें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीजें क्या है बच्चा, तो इससे कहा जाता है कि जब अगर मैं मिट्टी को सीधा ऊर्ध्वाधर काटूं, यानी कि मान लो कि यहां से ऐसा कुछ बनाऊं, मैं इसको सीधा मैं नीचे डाल दूं काट करके और मिट्टी को निकालूं बेटा, तो वो ऊर्ध्वाधर है ना, यानी कि खड़ी की खड़ी, तो ऊर्ध्वाधर काट मेरे पास में जो मिलती है वो मुझे मृदा की अलग अलग परतों के बारे में ज्ञान देती है। तो इसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या है ये, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी खड़ी काट ही मृदा परिच्छेदिका है। बेटा ये हमेशा आपकी सॉइल यानी कि मिट्टी की स्टडीज के लिए यूज में लाया जाता है।
प्रत्येक परत स्पर्श यानी कि बच्चों आप छू कर देखोगे तो उनका छूना अलग होता है, उनका कलर यानी कि रंग डिफरेंट होता है, गहराई यानी कि डेप्थ बहुत डिफरेंट होती है, और बच्चा रासायनिक संगठन यानी कि किस प्रकार से निर्मित है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। और ये परतें बच्चों संस्तर स्थितियां कहलाती है। आइए अब मृदा को जब हमने ऊर्ध्वाधर काटा तो हमको अलग 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 परतें मिली। अब इन अलग अलग परतों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आप लोगों की मृदा की परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले आप देख सकते हो संस्तर ए, इसे कहा जाता है शीर्ष मृदा। बच्चों संस्तर ए शीर्ष मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, शीर्ष में है, सबसे ऊपरी भाग है, तो बेटा इसे हम लोग शीर्ष मृदा कहते हैं। यहीं पे आपको ह्यूमस है ना, सड़े गले पदार्थ, जो भी बेटा आप लोग का घर बन रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, तो ये जो हमारी मिट्टी की ऊपरी हिस्सा है ना, ऊपरी परत बेटा, हम जिस पर खड़े हैं, हम जिस पर काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? ह्यूमस है ना बेटा। ह्यूमस के ऊपर या आप लोग बोल सकते हैं बेटा ऊपरी मृदा है, ये आप लोगों की शीर्ष मृदा है, इसे हम संस्तर ए कहते हैं। इसी में ढेर सारे कीड़े मकोड़े शरण लेते हैं, नो डाउट, क्योंकि भाई ऊपरी वाली मृदा है, ऊपरी हिस्सा है मिट्टी का, तो सभी के सभी बेटा जितने भी कार्य हम करते हैं जनरली वो शीर्ष मृदा के अंदर ही करते हैं। पार्ट 2 होता है संस्तर बी स्थिति। अब यहाँ पे मैंने कहा था आपको अब बड़े बड़े पत्थर खोदने पर मिलने लगेंगे, तो ये वो स्थिति है जहाँ पर अब आपके जो बेटा जीव थे उनकी क्या होती बेटा, वहां पर अब जीव नहीं पाए जाते। देखो यहाँ ऊपरी मृदा में हवा होती है, जल होता है, वायु होता है, बहुत सारे खनिज होते हैं, ह्यूमस होता है, सब मिलेगा आपको। लेकिन बच्चों जो संस्तर बी स्थिति है, अब धीरे धीरे वहां पर वायु जल खत्म हो जाता है, थोड़े बहुत खनिज मिलेंगे आपको, खनिज पदार्थ जैसे कि फास्फोरस, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन तो नहीं होता है बट ऑक्सीजन होता है, तो बेटा यहाँ पर भरा होता है, संस्तर ए में होता है, लेकिन संस्तर बी में नहीं पाया जाता। संस्तर बी में क्या होता है, सिर्फ खनिज पदार्थ होते हैं थोड़े बहुत, और हल्की फुल्की नमी होती है क्योंकि पानी रिसता है। फिर बच्चों बात करते हैं संस्तर सी। मैंने कहा था कि अब जैसे जैसे और डीप डाउन खोदोगे आपको बड़े बड़े पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं। बेटा ये वो है कि पत्थर मिलना संस्तर बी से शुरू हो जाता है। अब सी पर बच्चों पत्थर ही पत्थर है ना, पत्थर ही पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आप लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। एंड बच्चों फिर सबसे लास्ट में आता है संस्तर डी, जिसे हम आधार शैल कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको संस्तर ए, और सामान्यतः बेटा ये काफ़ी डार्क कलर में होती है। आपने देखा होगा कि मृदा का जो ऊपरी हिस्सा होता है काफ़ी ब्लैक होता है या ब्राउन कलर का होता है, लेकिन डीप जैसे जैसे आप जाते हो तो मृदा का वो कलर है ना हल्का होने लगता है, क्योंकि ये ह्यूमस और खनिजों से भरा पड़ा होता है। नो डाउट ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है। अभी आपको बताया ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे पदार्थों की संपूर्ण तरीके से बच्चों क्या करता है, पूर्ति करता है, एंड पादपों को पोषण देता है। सिंपल सी बात है, हमारे जितने भी खनिज पदार्थ है, जैव पदार्थ है, वो ह्यूमस में होते हैं, तो पेड़ पौधों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। नो डाउट ह्यूमस है, इसमें बच्चों मृदा के कण बारीक होते हैं, पतले होते हैं थोड़े से, तो क्या होता है कि अगर आप पानी डालोगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। संस्तर ए स्थिति इसे कहा जाता है। शीर्ष मृदा कृमियों, कृंतकों, छचुंदरों यानी सभी प्रकार के जीवन, या आप इसको ऐसे बोलिए जितने भी जीव जिनके पास में जीवन है वो जनरली प्रिफर करते हैं संस्तर ए यानी कि शीर्ष मृदा के अंदर घुसे रहने की। ये लोग बिल बना करके रहते हैं, ये लोग खोद खोद कर रहते हैं, खुदाई करके रहते हैं, है ना। अनेक जीवों का बेटा ये क्या है, आवास स्थान है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरीके से बेटा शीर्ष मृदा में ही होती है, ठीक है। एंड बच्चों फिर बात करते हैं शीर्ष मृदा से नीचे की जो परत होती है उसमें ह्यूमस नहीं होता या बहुत कम होता है, और बच्चों खनिज बहुत ज्यादा होता है। संस्तर बी की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग पार्ट 2 पर आ रहे हैं, है ना, दूसरे नंबर वाली स्थिति पर आ रहे हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक घनी होती है, इसमें ज्यादा डेंसिटी होती है बेटा, है ना। और आप कह सकते हो यह मध्य स्तर या बच्चों संस्तर स्थिति बी भी कहलाता है।
तीसरी परत है संस्तरसी स्थिति, जो कि दरारों और बेटा विद्रोह युक्त सेलों के छोटे छोटे ढेलों की बनी होती है। मैंने कहा था अब आप जैसे जैसे और डीप डाउन खोदना शुरू करते हो आपको बड़े बड़े पत्थर मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड दैट्स बच्चों आपकी संस्तरसी स्थिति। एंड सबसे नीचे होती है आधार सेल, और बच्चों इसे आप लोग फावड़े से भी खोदो एक ही हाल है, नो चेंजेस, क्योंकि ये चट्टानें पूरी तरीके से बन जाती है। तो आप लोग देखिए आपकी मृदा टोटली बच्चों 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि ये सबसे ऊपर है आपकी संस्तर ए शीर्ष मृदा, सभी लोगों का जीवन, चूंकि बच्चों शीर्ष मृदा बिल्कुल ऊपर है तो इसमें क्या होती है, दरारें होती है, तो उसमें हवा भरी होती है, खनिज ऑलरेडी है, ह्यूमस उपस्थित होता है। बी में ह्यूमस कम होता है पर खनिज भरे पड़े होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी के क्योंकि इसके अणु ज़्यादा पास में है। फिर और नीचे जाओगे बेटा तो अब आपके पास में धीरे 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 चट्टानें और मिट्टी बनना शुरू हो जाता है। एंड देन बच्चों आपके पास में आता है आधार शेल, जो कि सबसे नीचे वाली लास्ट वाली स्थिति होती है। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी मृदा की परतें। तो ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे कि मृदा को उसके साइज के हिसाब से कितने रूपों में डाला गया है या ढाला गया है। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि हर किसी को हमको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत होती है। अब रेगिस्तान की रेत को आप मिट्टी तो नहीं बोल सकते, है ना। रेगिस्तान की रेत जो होती है, क्या उसमें आप फसल उगा पाओगे? नहीं। क्या बच्चों मैं आपको बोलूँगी भाई जाओ समुद्र के अंदर, है ना, वहाँ पे मिट्टी ढूंढो और जा करके गेहूँ बो कर आओ, बो पाओगे? नहीं बो पाओगे। तो बेसिकली लॉजिक ये है कि हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, आपको पता है ये बात। तो बेटा मिट्टी को भी हमें अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। तो साइज के आधार पर हमारी जो मिट्टी होती है उसको कितने रूपों में बांटा गया है और कौन सी मिट्टी कहाँ प्रयोग में लाई जाती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए चलते हैं, चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और बच्चों आप लोग प्रीवियस क्लास जिसमें मैंने एयर प्रेशर एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, जिसमें हम लोगों ने वायु दाब को बच्चों कुछ प्रयोगों के माध्यम से समझा था, उसको परफॉर्म करते हैं बच्चों। ठीक है, उसमें परफॉर्म किया हुआ है प्रॉपर, आपको एक 2 बलून्स के साथ में प्लास्टिक की बॉटल के साथ में एक्सपेरिमेंट करके बताया गया है। सो बच्चों बेसिकली ज़रूर जा करके देखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।